हेलो गाइस, आई एम ए के गौतम एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कॉर्पोरेट वैसे लिटिगेशन के बारे में। लगभग हर स्टूडेंट के मन में ये क्वेश्चन ज़रूर आता है, कन्फ्यूजन ज़रूर रहती है कि उसे कॉर्पोरेट में जाना चाहिए या लिटिगेशन में जाना चाहिए। और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके अकॉर्डिंग आपको क्या सूट करता है, कि आप कॉर्पोरेट के लिए बने हैं या लिटिगेशन के लिए बने हैं। तो ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वीडियो हम यही डिस्कस करेंगे कि कॉर्पोरेट का नेचर कैसा होता है और लिटिगेशन का नेचर कैसा होता है, दोनों में अर्निंग किस में ज़्यादा होती है, किस में कम होती है। इन कई सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। तो मैंने कई सारे पॉइंट लिखे हैं, एक एक करके मैं आपको बताऊँगा कि कॉर्पोरेट में क्या नेचर होता है उसका और लिटिगेशन में क्या होता है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसे पूरा देखें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कॉर्पोरेट और लिटिगेशन की हम बात करते हैं। कॉर्पोरेट क्या होता है, लिटिगेशन क्या होता है। कॉर्पोरेट ज़्यादातर वो वाले लॉज होते हैं जैसे बिजनेस लॉज, कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग और कंपनी लॉ। इस तरह के मैटर जो होते हैं वो कॉर्पोरेट लॉ में होते हैं। और कॉर्पोरेट लॉ में आप किसी बड़े कंपनी के साथ या एक बड़ी फर्म के साथ, ग्रुप के साथ एक काम करते हैं और सैलरी बेसिस पर काम करते हैं, तो वो होता है कॉर्पोरेट सेक्टर। वहीं लिटिगेशन क्या होता है, लिटिगेशन होता है मतलब प्रॉपर कोर्ट में जाना, कोर्ट में जो मुकदमेबाजी होती है, जो मैटर्स होते हैं उनको इंडिविजुअली डील करना, वो होती है लिटिगेशन। जज के सामने अपील होना पड़ता है, क्लाइंट से खुद डील करनी पड़ती है। तो ये चीज़ें होती हैं लिटिगेशन में। कॉर्पोरेट में आप एक कंपनी के साथ काम करते हैं, जैसा एक कंपनी का वर्क नेचर होता है उसके अकॉर्डिंग आप काम करते हैं, तो वो होता है कॉर्पोरेट। जिसमें कॉर्पोरेट में बिजनेस लॉ, कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग जैसे काम आते हैं, कंपनी लॉ, कंपनी से रिलेटेड मैटर जो होते हैं वो आते हैं। टैक्सेशन भी आता है, लिटिगेशन में भी होता है टैक्सेशन, लेकिन टैक्सेशन भी कॉर्पोरेट में आता है। वहीं अगर उसकी बात करें लिटिगेशन की, तो जैसे सिविल्स मैटर हो गए, क्रिमिनल मैटर हो गए, मैट्रिमोनियल हो गए, इस तरह के मैटर जो ज़्यादातर होते हैं वो लिटिगेशन में होते हैं। तो अब मैं एक एक करके पॉइंट बताता हूँ कि इनमें डिफरेंसेस क्या हैं, तो हम एनालाइज करेंगे। सबसे पहले बात करें वर्क नेचर कैसा होता है। तो कॉर्पोरेट का जो वर्क नेचर होता है वो एक ऑफिस वर्क होता है। जैसे आप सुबह उठते हैं और ऑफिस जाते हैं, फिर शाम को आते हैं, पूरा बिल्कुल प्रॉपर ऑफिस की तरह होता है। और वहीं वहाँ पे जो काम होते हैं ज़्यादातर ड्राफ्टिंग काम होते हैं। आप लीगल डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे, लीगल डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करेंगे, एडवाइजिंग करेंगे कंपनी को, जिस भी पैनल में हैं आप। तो इस तरह का काम क्या होता है वो कॉर्पोरेट का होता है। सैलरी बेसिस होता है, आपको अच्छी एक बढ़िया सैलरी मिलती है, डिसेंट सैलरी मिलती है। और एक आप टीम के साथ काम करते हैं, ग्रुप के साथ काम करते हैं। और जो वर्क होता है वो यूजुअली किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में होता है जो रोज़ रिपीट होता रहता है। वहीं लिटिगेशन की बात करें तो लिटिगेशन का वर्क नेचर ऐसा होता है कि आपको कोर्ट जाना है, जज के सामने अपील होना है, फिर उसके बाद चैम्बर वापस आना है, पेंडिंग केसों की ड्राफ्टिंग करनी है, क्लाइंट से डील करना है। ये सारे काम लिटिगेशन में होते हैं। वहीं अब बात करें रिकॉग्नाइजेशन की, तो रिकॉग्नाइजेशन कॉर्पोरेट में ज़्यादा मिलती है, लिटिगेशन में ज़्यादा मिलती है। तो रिकॉग्नाइजेशन मिलती है लिटिगेशन में ज़्यादा। कॉर्पोरेट में आप जब आप कंपनी के लिए काम करते हैं तो आपको इंडिविजुअली आप किसी क्लाइंट से नहीं मिलते, मतलब जो क्लाइंट आते हैं वो कंपनी के पास आते हैं और कंपनी आपको फॉरवर्ड करती है। आप उसके लिए काम करते हैं, कंपनी के लिए, ना कि क्लाइंट के लिए। तो इसमें क्या है, आप जो नाम होता है, जो रिकॉग्नाइजेशन मिलती है वो आपकी कंपनी को मिलती है, लॉ फर्म को मिलती है जिसमें भी आप काम करते हैं। तो रिकॉग्नाइजेशन जो होती है वो आपकी कम मिलती है। आप वर्क पूरा करते हैं लेकिन नाम आपका नहीं होता। वहीं अगर रिकॉग्नाइजेशन के बाद लिटिगेशन में करें तो आप चाहे कुछ भी काम करें, थोड़ा करें, ज़्यादा करें, इसमें आपको रिकॉग्नाइजेशन मिलती है सोसाइटी में, क्योंकि आप डायरेक्ट क्लाइंट से बात करते हैं। आप हर चीज़ के लिए आंसरेबल होते हैं। क्लाइंट आपका होता है, हर तरीके से आपको उसे मनाना पड़ता है, उससे डील करना पड़ता है। तो इसमें क्या है, रिकॉग्नाइजेशन आपकी होती है। आप जिस भी केस में काम करते हैं उसमें आपको रिकॉग्नाइजेशन मिलती है, जबकि कॉर्पोरेट में नहीं मिलती। आप कितना ही काम करें, आप बहुत सारे केसेस में एक दिन में बहुत सारे केस में काम करते हैं, लेकिन वो रिकॉग्नाइजेशन आपको नहीं मिलती। वो मिलती है कॉर्पोरेट में जिसमें आप काम कर रहे हैं, उस कंपनी में या लॉ फर्म में। तो ये बात हो गई रिकॉग्नाइजेशन की। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि लिबर्टी किस में ज़्यादा है। तो लिबर्टी की बात करें तो ऑब्वियस बात है, लिबर्टी आपको कॉर्पोरेट सेक्टर में कम मिलेगी, क्योंकि आप एक एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट से एक बाउंड होते हैं। हर लॉ फर्म के, कंपनी के, जिसमें भी आप सैलरी पे काम करते हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ कंडीशन होती है और आपको एक एक दिन की छुट्टी के लिए भी इन्फॉर्म करना पड़ता है। इन्फॉर्म तो लिटिगेशन में करना पड़ता है, लेकिन आपको एक रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। और अगर आप ज़्यादा छुट्टी करते हैं तो हो सकता है आपकी सैलरी भी डिडक्ट कर ली जाती है। तो ये तो होता है कॉर्पोरेट में।
वहीं लिटिगेशन की बात करें तो लिबर्टी थोड़ी ज़्यादा होती है। आपको अगर इमरजेंसी में कुछ काम आया तो आप कोर्ट से आ भी सकते हैं अपने सीनियर से कह के। आप कभी भी आपका मन कर रहा है तो आप कोर्ट जा सकते हैं। मतलब जो लिबर्टी है वो लिटिगेशन में आपके पास रहती है। आपका मन कर रहा है तो आप कोर्ट जाएं, आपका मन कर रहा है तो आप काम करें। दिन में काम करने का मन नहीं कर रहा तो आप रात में काम करें। जब आप कंफर्टेबल होते हैं उस टाइम पे आप काम कर सकते हैं। बस आपको कोर्ट टाइम से जाना होता है। अगर आपकी डेट लगी हुई है किसी मैटर की तो वहाँ पे तो आप बाउंड है कि आपको 10 बजे कोर्ट चले जाना है। लेकिन आप वहाँ से जल्दी फ्री हो जाते हैं तो आपके जितने भी इधर उधर के काम हैं वो आप कर सकते हैं इवनिंग में। ज़्यादातर जो मैटर होते हैं वो 12-2 बजे तक ख़त्म हो जाते हैं कोर्ट में। उसके बाद जो काम रहता है आपका क्लाइंट डीलिंग और ड्राफ्टिंग वगैरह, ये सब आप अपने मर्ज़ी के हिसाब से कभी भी कर सकते हैं। तो मेरा मानना ये है कि जो थोड़ी लिबर्टी मिलती है वो आपको लिटिगेशन में ज़्यादा मिलती है। कॉर्पोरेट में आपके पास वर्किंग आवर्स इतने होते हैं कि आपके पास टाइम कम होता है और आपको मतलब अपने सीनियर्स के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है और कई सारी चीज़ों के साथ आप बाउंड रहते हैं। तो ये बात हो गई लिबर्टी की। अब बात करते हैं वर्किंग आवर। वर्किंग आवर क्या होते हैं? तो कॉर्पोरेट के वर्किंग आवर जैसे मैंने बताया कि ऑफिस वर्क होता है पूरी तरीके से। तो जो कॉर्पोरेट का है सुबह 9 या 10 बजे से आपका ऑफिस हो जाता है और शाम को 7-8 बजे तक कॉर्पोरेट ऑफिस यूजुअली चलते हैं। तो इस बीच आपको काम करना पड़ता है, बीच में लंच का टाइम मिल जाता है और आपको कंटिन्यूसली काम करना पड़ता है। तो ये वर्किंग आवर्स हैं। अपने लिए भी टाइम नहीं मिलता कई बार, क्योंकि जब आप 8-9 बजे अगर 7-8 बजे आप ऑफिस से छोड़ते हैं तो घर आने में आपको टाइम जो आपका ट्रैवलिंग का टाइम है वो भी होता है। तो उसके बाद आपको कितना ही टाइम मिलता है और फिर अगले दिन फिर आपको रेडी होकर जाना है। वहीं अगर यहाँ के कोर्ट की बात करें तो जो ऑफिशियली कोर्ट खुलते हैं वो ऑफिशियली कोर्ट खुलते हैं 10 से 4 बजे तक। 10 से 4 बजे तक कोर्ट खुलते हैं और ज़्यादातर जो मैटर होते हैं कोर्ट के वो 2 बजे या 1 बजे तक हो जाते हैं। किसी किसी दिन आप 4 बजे तक आपका मैटर है, या कभी कभार तो ऐसा होता है कि आपका मैटर शुरू में लगा हुआ है तो 10-10:30 बजे तक ही आपका मैटर हो गया। फिर उसके बाद अपने आप चैम्बर में बैठिए या फिर अपने ऑफिस में आके बैठ जाइए और आपको जो काम करना है वो करिए। तो ये वर्किंग आवर कोर्ट का है। कोर्ट का ऑफिशियल वर्किंग आवर 10 से 4 है, उसके बाद कोर्ट में कुछ काम नहीं होता। वहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हाँ ये है कि आपको कॉर्पोरेट में रिस्पॉन्सिबिलिटी कम मिलेगी। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बढ़ जाती है वो लिटिगेशन में ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आपको आंसरेबल नहीं है कॉर्पोरेट में। आप क्लाइंट के लिए आप कुछ भी काम कर रहे हैं लिटिगेशन में, आप बस अपने सीनियर के लिए आंसरेबल हैं। जहाँ भी आप काम कर रहे हैं वहाँ आंसरेबल है। आपको क्लाइंट से डील नहीं करना, आपको ना ये झंझट है कि क्लाइंट से फीस आ रही है नहीं आ रही है। आपको बस अपनी सैलरी से मतलब है और आप जो काम कर रहे हैं जो सीख रहे हैं वो है। वहीं लिटिगेशन में आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। आप क्लाइंट से डायरेक्ट डील कर रहे हैं, वो आपसे डायरेक्ट डील कर रहा है, वो आपको डायरेक्ट पैसे दे रहा है। आप काम कर रहे हैं तो आपको पैसा मिल रहा है डायरेक्ट। आप अपनी फ़ीस खुद तय कर रहे हैं कितनी लेनी है और उसके साथ साथ आप जो भी केस में होता है तो आप आंसरेबल हैं। आपके पास एक अपने आप को प्रूव करने का, अपनी लिटिगेशन को प्रूव करने का थोड़ा बर्डन रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, आपके माइंड में प्रेशर होता है। तो एक अगर जनरली बात करें तो कॉर्पोरेट में एक फिजिकली प्रेशर ज़्यादा रहता है, आपको वर्किंग आवर में ज़्यादा काम करना पड़ता है। वहीं अगर उसकी बात करें लिटिगेशन की, फिजिकल प्रेशर तो रहता ही रहता है क्योंकि जिसके पास ज़्यादा काम है फिजिकल प्रेशर रहेगा। साथ ही साथ मेंटली प्रेशर ज़्यादा रहता है क्योंकि वो आंसरेबल होता है और उसे आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ता है। सिचुएशन ऐसी आती हैं क्लाइंट से जो वो बताते हैं तो उस हिसाब से उसे डील करना पड़ता है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, लिटिगेशन में थोड़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कॉर्पोरेट में थोड़ी कम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वहीं एक्सप्लोजर की बात करें, एक्सप्लोजर सिंपल सी बात है, कॉर्पोरेट में आपको ज़्यादा एक्सप्लोजर नहीं मिलेगा। आपकी कंपनी जिस एरिया में काम करती है आपको बस वहीं का एक्सप्लोजर मिलेगा। आपको सीनियर से कुछ सीखने को मिल जाएगा, लेकिन इससे ज़्यादा आपको एक्सप्लोजर नहीं मिलेगा। एक ऑफिस के इन्वायरमेंट में जो होता है वो एक्सप्लोजर मिलेगा। वहीं लिटिगेशन में आपको बहुत तरह का एक्सप्लोजर मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आप पुलिस स्टेशन भी जाते हैं, आप जेल विजिट भी करते हैं, नए नए क्लाइंटों से मिलते हैं और हर तरह के क्लास वाले क्लाइंटों से मिलते हैं, अलग अलग फील्ड्स के क्लाइंटों से मिलते हैं, अलग अलग स्टेट के लोगों से ज़्यादा मिलना होता है। और आप जैसे लिटिगेशन में सीनियर से भी चेंज करते रहते हैं, तो काफ़ी लिटिगेशन एक फील्ड वर्क है एक तरीके से। जो एक्सप्लोजर मिलता है वो लिटिगेशन में ज़्यादा मिलता है। और लिटिगेशन में एक ये भी नहीं होता कि आप पर्टिकुलर एक ही केस पर काम करते हैं, आप हर तरह के केस से डील भी करते हैं, तो आपको रोज़ नया कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है लिटिगेशन में। तो एक्सप्लोजर की बात करें तो यहाँ मैं लिटिगेशन के साथ जाऊँगा
कि एक्सप्लोजर में लिटिगेशन सबसे बढ़िया चीज़ है कि आपको रोज़ कुछ नया सीखने को लगा, भले आपको अर्निंग हो ना हो, लेकिन आपको सीखने को रोज़ कुछ नया मिलेगा। वहीं अब अगला पॉइंट की बात करें, अथॉरिटी। अगर जैसे आपका मन है कि आपको अथॉरिटी वाली चीज़ें अच्छी लगती हैं, आपको मतलब अगर आपको फ़ील लेना है कि आप एडवोकेट हैं, तो वो सिंपल सी बात है, लिटिगेशन करेंगे। ऑफिस वर्क में, कॉर्पोरेट में वो वाला एटीट्यूड नहीं रहता जो एक लॉयर का होता है, लेकिन लिटिगेशन में एक अलग ही एटीट्यूड होता है एडवोकेट का, एक अथॉरिटी सी फील होती है। आप डोमिनेटिव पर्सनैलिटी बनते हैं, क्योंकि जब आप सोसाइटी को सर्व करते हैं और सोसाइटी में रहते हैं, आप पुलिस वालों को डोमिनेट करते हैं, उनसे अच्छे से बात करते हैं, तो वो एक जो नेचर आता है वो आता है लिटिगेशन में। क्योंकि आप जज के सामने अपीयर होते हैं, जज सुपीरियर है, वैसे लॉ सुपीरियर है, लेकिन एज अ पर्सन हम बात करें तो कहते हैं जिसकी पावर बहुत होती है, तो उसके सामने भी आप अपीयर करते हैं, तो आप पावरफुल लोगों से डील करते हैं, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है। और वहीं कॉर्पोरेट की बात करें तो कॉर्पोरेट में आपको वो वाला नेचर नहीं मिलेगा कि आपको अथॉरिटी वाला नेचर मिले। कभी आप डीएम से बात कर रहे हैं, कभी आप पुलिस वाले से बात कर रहे हैं, एसएचओ से बात कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको कॉर्पोरेट में इतनी नहीं मिलती। आप अपने ऑफिस आते हैं, ऑफिस में काम करते हैं उस तरीके से। बात अगर अर्निंग की करें तो अर्निंग तो सिंपल सी बात है, क्योंकि लोग जो ज़्यादातर जाते हैं कॉर्पोरेट में वो अर्निंग की वजह से जाते हैं। जल्दी चीज़ों में एक मतलब जैसे ही आप फ्रेशर होते हैं, अगर आपको कॉर्पोरेट सेक्टर मिल जाता है तो आपको शुरू में ही एक अच्छी डिसेंट सैलरी मिलने लग जाती है, लेकिन फिर भी इतनी डिसेंट भी नहीं होती। स्टार्टिंग आपकी वही होती है 25, 30, 35, 40 इसके समथिंग आपकी स्टार्टिंग होती है। उसके बाद कॉर्पोरेट में अच्छी सैलरी है, आगे तक बढ़ जाती हैं, लाख, 2 लाख, 3 लाख यहाँ तक भी पहुँच जाती हैं जैसे जैसे आप सीनियर होते हैं। वहीं लिटिगेशन की बात करें तो शुरू के 2 साल 4 साल 2-4 साल आपको कोई गारंटी नहीं है कि आपको कुछ मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। तो ये सबसे हार्ड टाइम होता है लिटिगेशन के लिए कि शुरू के 2-3 साल में, 4 साल में अर्निंग के कोई सोर्सेज नहीं होते, आप अपना खर्चा निकालने आने जाने का, तो ये भी एक बड़ी चीज़ होती है। तो एक ये रियलिटी है, यहाँ पर डिमोटिवेट करने वाली बात नहीं है, बट एक रियलिटी है। बट इस चीज़ में ये है कि आप कभी बैक नहीं जाते, जैसे ही आपका एक्सपीरियंस बढ़ता रहता है तो आपका काम बढ़ता रहता है, आपको नॉलेज बढ़ती रहती है। और जब आप एक सिस्टम को समझ जाते हैं लिटिगेशन को, तो आप एक एंडलेस इनकम है, आप जितना चाहें उतना कमा सकते हैं, एक एंडलेस इनकम है। इसमें मतलब कोई वो है ही नहीं, जो कोई इमेजिनेशन भी नहीं कर सकता, इतना लिटिगेशन में आप कमा सकते हैं बाद में। लेकिन वहीं कॉर्पोरेट में अच्छी सैलरी मिलती है, लेकिन सैलरी होती है एक टाइम, तो वो एक लिमिटेड ही रहती है, जितनी बढ़ सकती है। तो अर्निंग की बात में करें तो स्टार्टिंग में तो आपको उसमें लिटिगेशन में कुछ एक्सपेक्ट ना करें, लेकिन बाद में आपको अच्छा मिलेगा अगर आप मेहनत करते हैं तो। बाकी लिटिगेशन में एक वो कॉर्पोरेट में आपको एक स्टेबिलिटी सी मिल जाती है कि आपको हर महीने कंफर्म है कि इतने पैसे तो आने ही आने हैं। तो कॉर्पोरेट में लोग ज़्यादातर इसी वजह से भी जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको क्या चीज़ें बेस्ट लगती हैं कि आपका मन लिटिगेशन की तरफ है या आपका मन कॉर्पोरेट की तरफ है, आपके इंटरेस्ट पे भी डिपेंड करता है। खाली चीज़ें फ़ायदे और नुकसान से नहीं चलती कि आपका फ़ायदा किस में ज़्यादा जल्दी दिख रहा है या नुकसान किस में ज़्यादा दिख रहा है। मैटर करता है आपका इंटरेस्ट या आपको मज़ा किस चीज़ में आता है। अब ये जो मैंने कई सारे पॉइंट बताया, उसमें रीज़न ये भी होता है कि कुछ लोगों को फील्ड वर्क नहीं पसंद है, उन्हें सिरदर्दी पसंद नहीं है, नए नए लोगों से डील करना, ये करना, उन्हें ये काफ़ी सिरदर्दी वाला काम भी लगता है। तो उनके लिए कॉर्पोरेट अच्छा रहता है कि वो रोज़ जाते हैं, काम को जब तक कर सकते हैं करा लो, उसके बाद घर आते हैं तो उन्हें शांति चाहिए। लेकिन किसी लोगों को वो चाहिए, किक चाहिए होती है अपनी लाइफ में, तो जो किक मिलती है, थ्रिल मिलता है, वो लिटिगेशन में मिलता है। अगर आप ऐसे पर्सन हैं तो आप लिटिगेशन में ज़रूर जाइए, क्योंकि आपको रोज़ नया कुछ देखने को मिलेगा, रोज़ नए एडवेंचर होंगे। तो मैटर ये करता है कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ पे ही आपका इंटरेस्ट बेस होता है। क्योंकि जिस काम को करते हुए आप थकते नहीं हैं या आप ज़्यादा काम कर सकते हैं, उसमें आप अच्छा ग्रो करते हैं। तो उस हिसाब से आप वहाँ पे काम करिए जहाँ पे आपका इंटरेस्ट है, स्ट्रेंथ है, और उस हिसाब से आप चलिए। क्योंकि जब हम लॉ स्कूल में भी पढ़ते हैं तो हर बच्चे को अलग अलग सब्जेक्ट में रुचि होती है। जैसे कुछ को क्रिमिनल मैटर अच्छे लगते हैं, क्रिमिनल लॉ अच्छा समझ में आता है, कुछ को कंपनी लॉ अच्छा समझ में आता है। तो उस हिसाब से भी हमें अपनी स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट करनी चाहिए कि हमें किस में जाना चाहिए। तो इस हिसाब से ये सारे फैक्टर को कंसिडर करके आप डिसाइड करिए कि आपके लिए क्या बेस्ट है। मैंने ये सारे पॉइंट बता दिए कि लिटिगेशन कैसा है और कॉर्पोरेट कैसा है। बाकी जो आपके लिए सूटेबल होगा आप उसमें जाइए। वैसे दोनों बेस्ट हैं, दोनों में ही काम अच्छे, जितना अच्छे से काम करेंगे उनमें अच्छा ग्रो करेंगे। एंड आई होप गाइज़ आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी। एंड थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।